हे गाइस, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बाबू सर्विस क्लासेज में। तो आज लेकर आ गया हूँ आप लोग के सामने मेरा लेवल फर्स्ट का पहला स्पोकन डे, जो कि फर्स्ट डे में अंकित किया गया है। तो आज फर्स्ट डे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर वर्सेस वाज एंड वर। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहला डे है स्पोकन का। पहला स्पोकन डे में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर एंड वाज वर के बारे में, जो कि बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्टार्टिंग में हमको इज एम आर और वाज वर का कॉम्बिनेशन को लेकर हम चलेंगे और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम सेंटेंस को मेकिंग करते हैं और कैसे बनाते हैं, आज हम आप लोग को बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आशा है कि आप वीडियो में बने रहेंगे। अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप लाइक करते चलिएगा और वीडियो का अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और इस वीडियो को आप देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो बिना समय गंवाए हुए हम लेकर चलते हैं आज यूज ऑफ इज एम आर और वाज वर के बारे में हम जानेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन के दृष्टिकोण से। पहले हम ग्रामर थोड़ा सा बात करेंगे, ग्रामेटिकली हम इसको थोड़ा सा इसको पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको स्पोकन स्तर पर इसको कैसे ढालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको बता दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर वर्सेज वाज एंड वर। इज एम आर का प्रयोग पहले जानेंगे कहाँ होता है, क्यों होता है, किस टाइम में होता है। तो जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि इज एम आर जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रयोग किया जाता है, वहीं अगर हम अदर हैंड बात करें वाज एंड वर का, तो इसका प्रयोग पास्ट टाइम में होता है। कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रखा है कि इज एम आर का प्रयोग वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन, क्वालिटी, पोस्ट तथा किसी भी नॉन प्रोनाउन की अवस्था या फिर गुण धर्म को बताने में किया जाता है। जैसे आप अभी फिलहाल क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, आपका पोस्ट क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, अगर इन चीजों को आपको बताना है तो प्रेजेंट टाइम में आपको इज एम आर एक्सुलेटिव का मदद से आपको सेंटेंस को बोलना होगा, आप अपनी चीजों को बोलना होगा। जैसे लेट सपोज मैं अगर बात करूं कि अगर मैं अपने आप को बारे में बताऊं तो मैं प्रेजेंट टाइम में क्या हूं, तो प्रेजेंट टाइम में मैं एक शिक्षक हूं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम टीचर। आप इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं स्पोकन स्टाइल में, तो बोलते हैं आई एम टीचर। तो इस तरह से इज और एम और आर, इज कहाँ लगने वाला है, कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन का होगा तो वहां पे हम इज का इस्तेमाल करते हैं। और एक लौता आई है जो कि सिंगुलर नाउन ही है, इसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं जुड़े घर में। और आर की बात करें तो ये प्लूरल नाउन्स के लिए आर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यू, वी, दे, और या फिर दो नेम्स हो तो एक के बाद एक के अलावा दो तीन नेम हो तो उसके साथ हम आर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे तुम गरीब हो, यू आर पुअर, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट, आप एक अच्छे इंसान हैं, यू आर गुड ह्यूमन बींग्स। आप कुछ भी आप इस तरह से यू आर, वी आर, दे आर का इस्तेमाल करके आप अपने चीज़ों को, क्वालिटी हो आपके अंदर या फिर गुण धर्म हो आपके अंदर या फिर कंडीशन हो, तो आप इन चीज़ों को यू आर समथिंग करके आप बोल सकते हैं। वही बात हम कर ले तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चलता हूँ आपको। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले से क्या समझाया आपको, इज एम आर का प्रयोग वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में कंडीशन, क्वालिटी, पोस्ट तथा किसी भी नॉन प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने में हम करते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर, वह एक व्यापारी है, ही इज अ मर्चेंट, तुम दयालु हो, यू आर अ काइंड। तो आप इस तरह से काइंड क्या है, दयालु, उसके अंदर क्या क्वालिटी क्या है भाई, मैंने वो दयावान है, तो आप उस तरह से बोल सकते हो। वो क्या है, तो एक डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं किसी का पोस्ट बताते हैं, किसी का कंडीशन बताते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ आज मैं बीमार हूँ, तो बोल सकते टुडे आई एम सिक, तो मेरी स्थिति कैसी है, बीमार है, मेरी अवस्था क्या है हमारी, मैं सिकनेस सा फील कर रहा हूँ, मैं बीमार पड़ा हूँ। तो आप यहाँ पे अपनी कंडीशन या किसी की कंडीशन हो या पोस्ट हो, आप क्या हैं, तो आप एक शिक्षक हैं, आपका पोस्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो आप एक शिक्षक हैं, तो आप बोल सकते हैं यू आर टीचर। तो आई होप कि ये ग्रामर के अकॉर्डिंग आप ये समझ पा रहे हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रेजेंट टाइम इज एम आर का प्रयोग किसी के क्वालिटी, कंडीशन एंड पोस्ट प्रोफेशन बताने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। वही अदर हैंड में मैं बात करूँ वाज एंड वर का, तो सेम यही सारी चीजें, क्वालिटी, गुण धर्म अगर किसी के पास्ट टाइम में बतानी होती है कि वो ऐसा था, मोहन ऐसा था, मैं ऐसा था, है ना, आप ऐसे थे, तो इन सारी चीजों को अगर बोलना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं। मैं इसी को रख दिया यहाँ पे, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक्चुअली हूँ हो गया यहाँ पे, मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। और यही अगर बात की जाए इसकी पोस्ट की कि मैं डॉक्टर था, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आई वॉज डॉक्टर। वाज वर्ग का प्रयोग कहाँ करना है, तो पास्ट टाइम में करना है। किसी की कंडीशन, क्वालिटी एंड गुण धर्म को बताने के लिए हम वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं पास्ट टाइम में। जैसे वाज सिंगुलर नाउन आई के साथ तथा ही, सी, इट नेम के साथ आप वाज का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ग का प्रयोग आप यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ वर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यू आर काइंड, सिमरन
ठीक है। इस प्रकार से आप सारी चीजों को आप बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर रखा है। पहले आपने क्या देना है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रख दिया जाता है, क्योंकि हम कहीं किसी की चीज के बारे में बातें करते हैं, कोई एक्शन का काम होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक्शन करने वाला सब्जेक्ट ही होता है। अगर हम किसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के बारे में ही बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वाज एंड वर्ब देना है। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन का होगा तो वहां पे आप वाज देंगे, अगर सब्जेक्ट पूरा नाउन से रिलेटेड होगा तो आप वहां पे वर्ब देंगे, कब, पास्ट टाइम में। ठीक है, यही बात कर लें। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन, या फिर किसी की विशेषता बतानी हो तो आप या फिर अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर भी लगाना है। अगर सिंगुलर नाउन का होगा तो इज लगाएंगे, अगर इकलौता आई रहेगा तो उसके साथ आपको एम लगाना है, और अगर प्लूरल नाउन जो भी होंगे यू वी दे, उनके साथ आपको आर लगाना है। आई होप दैट कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं ये ग्रामर के बेस पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि इसके अकॉर्डिंग मैं स्पोकन में इसको कैसे लेन देन कर कैसे अपनी चीजों को मैं दूसरे के समक्ष रखूं, कैसे उसको बोलूं, ये मैं आपको सिखाने आया हूं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको कुछ बेसिक चीजें आपको दिमाग में घुस जाए, ताकि स्पोकन स्टाइल में जब आपको बात करनी हो, जब स्पोकन में इसको ढालना हो तो आप कैसे बात करेंगे। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं अपने कॉपी में तो इत्मीनान से इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इज एम आर वर्सेज वाज एंड वर का प्रयोग हम फर्स्ट डे में करने वाले हैं, और इसका प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। स्पोकन दृष्टिकोण से मैं इसको कैसे सजाता हूं, मैं आपको अभी इस वीडियो में बने रहिए, आप देखते हैं कि इसको स्पोकन के दृष्टिकोण से कैसे हम बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्पोकन दृष्टिकोण से हम इसका इस्तेमाल करेंगे इज एम आर का एंड वाज एंड वर का। ठीक है, तो इसको कैसे आपको इन हैबिट में लाना है, आपको कैसे इसको आदत बनाना है बोलने की, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको इस बेस पर आपको बोलना है, कम से कम आपको 5 सेंटेंसेस या मोर देन 10 सेंटेंसेस, आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना आप सेंटेंसेस को आप बोलिए, क्योंकि बोलने से आपको बोलने आने वाला है। और इससे क्या होगा कि कहने कि आप जो बोलना चाहते हैं आपका वोकैब्स भी उतना ही इंप्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम ऐसा, यहाँ पे ए लिखा नो एक्शन, इसमें एक्शन का कोई काम नहीं होगा। आप किसी को क्वालिटी बता रहे हैं, गुणधर्म की बातें कर रहे हैं, तो वहां पे आपको किसी नॉन के बारे में बता रहे हैं या फिर किसी की एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, यानी विशेषता आप उसकी बता रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है नॉन या एडजेक्टिव। तो आई एम ऐसा, अगर मैं स्पोकन दृष्टिकोण से बोलूं तो इसको हमको बोलना है ऐसा, यानी कि जो भी ऐसा की जगह वो चीजें को चिपका देना है, जो भी आप हैं प्रेजेंट टाइम में उसको आप बता दीजिए कि आई एम ऐसा। फॉर एग्जांपल, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम टीचर, मैं एक यूट्यूबर भी हूं, आई एम आल्सो यूट्यूबर, मैं एक इंसान हूं, आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं एक बेहतर टीचर हूं, आई एम अ बेटर टीचर। दोस्तों मैं अब आपको स्पोकन स्टाइल में, स्पोकन दृष्टिकोण में आपको कैसे इज एम आर का और वाज वर्ड का प्रयोग करना है, मैं इसको कनेक्ट करके और ऐसे चीजें इसमें मिक्स करके मैं आपको स्पोकन में आपको डालने के लिए और सेंटेंसेस को लंबा करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। ये आपका बेसिक चीज है और बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप ऑटोमेटिक डे बाय डे आपके अंदर फ्लुएंसी और स्पीकिंग का जो इंक्रीज होने वाला है वो बहुत ही जल्द ही हो जाएगा। अगर आप सचमुच में अपने आप इंग्लिश स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं तथा आप अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप डे बाय डे हमारी वीडियो को देखते जाएं और अपने आप में एक फर्क सा महसूस आप 15 से 20 दिन में आप देख पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। मैंने आपको प्रयोग इसका बता दिया, इज एम आर का और वाज वर्ड का कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस अवस्था में होता है। अब हम इसको स्पोकन के दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं। स्पोकन में इसको मार देना है, स्पोकन में इसको हमको ढाल देना है और इसको हम कैसे चिपका कर इसको हम सेंटेंसेस को बोलेंगे दूसरे के प्रति, वो मैं आपको ये मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे आई एम एने। अभी एने का मतलब क्या होगा, सर एने का मतलब क्या, एने का एक्चुअली मतलब होता है नो एक्शन। यहाँ पे कोई काम नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी न किसी की नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, किसी की अवस्था बताएंगे, किसी के गुण धर्म को बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस का प्रयोग गुण धर्म या कंडीशन स्थिति अवस्था को बताने में किया जाता है। तो यहाँ पे हमने वही काम करना है। आप जो कुछ भी है प्रेजेंट टाइम में, आप प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी है आप बोलेंगे। आप क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हु आर यू, आप कौन है, व्हाट आर यू, क्या है, इन चीजों का आप सोचिए माइंड में कि आप क्या है और कौन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे मैं बोलूँ हु आर यू, आप बोलते हैं आई एम रमेश, आई एम युवराज, आई एम मीर, I am Mir, I am Shahrukh, I am a teacher, I am a doctor, I am a businessman, I am a student, I am a college student। तो आप जो कुछ भी है आप उसको बोलिए, I am ऐसा, I am ऐसा and I am ऐसा।
आप ऐसा की जगह पे आपने जो डैश मैंने मार रखा है, ये डैश मैंने मार रखा है, यहाँ पे आपको चीजें बताने हैं, कंडीशन, क्वालिटी, पोस्ट, आप जो कुछ भी है, आपकी स्थिति कैसी भी है, उन चीजों का आप यहाँ बोलेंगे। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप बोल सकते हैं आई एम नॉट गुड, आई एम गुड, आई एम बेटर, आई एम सिक, आई एम हेल्दी, आई एम फैट, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी फैंटास्टिक, आई एम नॉट गुड टुडे। आप कुछ भी चीजों को आप जो भी है आप बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप किसी दूसरे की गुण, धर्म और क्वालिटी एंड प्रोफेशन की बात करते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं, उसकी विशेषता की बात करते हैं, तो आप बोलते हैं आप मूर्ख हैं, यू आर फूल, आप तो बहुत तेज हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप एक डॉक्टर है ना, यू आर अ डॉक्टर। आप शिक्षक हैं, यू आर टीचर। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन है, यू आर अ बिजनेसमैन। राम एक स्मार्ट लड़का है, राम स्मार्ट बॉय। तो जो कुछ भी अगला पर्सन है या दूसरे पर्सन की हम बात करते हैं कि आप ऐसा हैं, आप वैसा हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, अगर गुस्से में किसी को बोलते हैं तुम ये हो, तुम बदमाश हो, तुम चीटर हो, तुम लायर हो, कुछ भी होता है वो, या उसकी स्थिति की बात करते हैं या उसकी कंडीशन की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं यू आर ऐसा, यू आर ऐसा। ऐसा की जगह आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ऐसा की जगह पे आपको क्या भरना है। नाउन है तो उसको बोल सकते हैं यू आर मोहन, यू आर सोहन, यू आर स्वीटी एंड यू आर ब्यूटी एंड यू आर एवरीथिंग। ठीक है, तथा उसकी क्वालिटी की बात करें, एडजेक्टिव की बात करें, तो आप उसके एडजेक्टिव या क्वालिटी की गुणधर्म की बात कर लेंगे। जैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर ए गुड मैन, आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट, आप बेईमान हैं, यू आर डिसऑनेस्ट, आप तो बहुत सुंदर हो, यू आर सो प्रीटी। तो आप इस तरह से चीजों को जो कुछ वो है उसकी बातों को हम बोल देते हैं। तो यू आर ऐसा आपने दिमाग में फिट कर लेना है, आई एम ऐसा आपको फिट करना है। उसके बाद है वी आर या दे आर। वी आर या दे आर, वो अगर कोई भी प्लुरल से ढेर सारा अगर समूह की बात करते हैं कि हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग नेता हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग तो यार मूर्ख हैं, है ना। तो चीजें को आप बोलेंगे, आप अगर ग्रुप में हैं, अगर ढेर सारे व्यक्ति हैं यानी प्लुरल्स में हैं आप लोग, तो वहां पे आपको वी आर एंड दे आर का इस्तेमाल करके आपको वहां पे उनकी अवस्था या कंडीशन या गुणधर्म को बोल देना है। ठीक है, इतना अभी काफी नहीं हुआ दोस्त, इसका और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं इसके बाद बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, जो कि आपको काफी ज्यादा फर्क महसूस होगा। सेम अदर हैंड में मैं बात करूं पास्ट में, अभी तो हमने प्रेजेंट की बात की कि आप प्रेजेंट में जो कुछ भी है उसको बोलना है कि आई एम ऐसा, यू आर ऐसा, एंड सी इज ऐसा, एंड ही इज ऐसा, ये चीजों को बोलना है। राम इज ऐसा, मोहन इज ऐसा, माय फादर इज ऐसा, माय ब्रदर इज ऐसा, यानी कि ऐसा का मतलब कि कुछ भी वो है आप बोल सकते हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट को चेंज कर। ठीक है, इसी प्रकार से हम वाज की बात कर लें कि मैं जो भी पहले था, बिफोर टाइम मैं जो कुछ भी था, मेरी कंडीशन जो जैसी भी थी, आप उन कंडीशन को आप शेयर करते हैं किसी के साथ, तो बोलते हैं यार मैं तो बहुत मोटा था लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ, पतला हूँ, मैं पहले ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा हूँ। तो ये चीजों को आपको बोलना है। अगला पर्सन की अगर बात करें, तीसरे पर्सन की, कि वह ईमानदार था, वो बिजनेसमैन था, वो बहुत अच्छा लड़का था, वो स्मार्ट लड़का था, वह एक डॉक्टर थे, तुम ईमानदार थे। तो इन सारी चीजों को जो कुछ भी पर्सन, जो कुछ कोई सा भी सब्जेक्ट अगर अपने बीते समय में कुछ भी था, तो उसको हम आई वॉज ऐसा, यू वर ऐसा, एंड दे वर एंड वी वर, आपको ये सारी चीजों को बोलकर आपको वो चीजों को यहाँ पे चिपका देना है। यहाँ पे वो जो भी कुछ आप थे यहाँ पे आपको बोलना है। जैसे आई वॉज ऑनेस्ट, you are dishonest, he was brilliant, and we are leaders, and we were teachers, and Shyam was very smart boy। मानी श्याम अच्छा लड़का था, तो उसके बारे में आप बात कर रहे हैं पास्ट में, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब मैं इन दोनों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मैं वो आपको इस बोर्ड पे आपको लिख कर आपको बकायदा समझा कर मैं बोलने वाला हूँ। आज से आप बोलना शुरू कर दीजिए, आज से ही, कम ऑन, आज से ही मैं बोल रहा हूँ, आज से ही आपको ये चीजों को फॉलो करना है और इस पर आपको बोलना है। मेरे साथ बोल के देखिए ना, मेरे साथ बोलिए। आप क्या हैं, हु आर यू, बोलिए। आप 5 सेंटेंस सोचिए, बोलिए आप क्या हैं। मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्या है आप, हु आर यू, आप बोलिए मैं मोहन हूँ सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं ईमानदार हूँ सर, मैं ऐसा हूँ सर, मैं वैसा हूँ। आप बोलिए मेरे साथ। आपसे पूछा जाए आप कैसे हैं, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, तो बोलिए सर मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ सर, मैं फैंटास्टिक हूँ सर। आप चीजों को बोलिए। ठीक है, मुद्दा है वो रहा, ये आपको लॉन्ग सेंटेंसेस आपको क्रिएट करना है। ये इज एम आर वर्सेज वाज एंड वर का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसका मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, सेंटेंसेस के लॉन्ग कैसे करें, इसको लेंदी करके कैसे हम अपनी बातों को बोले किसी के पास, तो आपको इस तरह से बोलना है। आई वॉज ऐसा, मैंने बताया आई वॉज ऐसा बट नाउ आई एम ऐसा, मैं ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा हूँ। मैं पहले स्टूडेंट था, ठीक है, मैं स्टूडेंट था लेकिन अब मैं टीचर हूँ। तो आई वॉज स्टूडेंट बट नाउ आई एम टीचर। ये इतना हम बोल लिए। पहले हमें कुछ नहीं आ रहा था लेकिन अब बोलने में हमको दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब आपकी दिक्कत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज का जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक जो है, ये स्पेशली ये है
इसको हम स्पोकन के दृष्टिकोण से इसको मैंने स्ट्रक्चर बेस पर बनाया है। मैंने पहले आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग समझा दिया, अब आपको स्पोकन स्टाइल में फर्स्ट डे में आपको इतना काम करना है, और इतना काम करने के बाद देखेंगे कि वाकई में आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके अंदर, आप बेहतर बोल पा रहे हैं, आपको आती है सारी चीजें, लेकिन आपको केवल एक बेस चाहिए था। आपको सब कुछ आता है। यस माय फ्रेंड, आप वो एक ऐसे पर्सन है जो सब कुछ तोड़ फोड़ सकते हैं। आप स्वयं हैं जो तोड़ फोड़ कर रख सकते हैं किसी को। कहते हैं कि इंसान से कोई भी चीज परे नहीं रहा, इंसान सब कुछ कर सकता है। आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर वो ताकत है जो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर इंग्लिश क्या चीज है माय डियर फ्रेंड्स? Yes, my dear friends, I repeat once again, you are the best in the world. You are the most important person in your life. You can do everything because you are special. आप स्पेशल हैं। आप अपने आप को थिंक कीजिए, सोचिए कि आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एवरीथिंग। आप सोचिए, ये चीज अगर आप दिमाग में फिट कर लिए कि मैं इस संसार का सबसे बेहतर इंसान हूं और मैं सारी चीजों को कर सकता हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके अंदर ये घमंड आनी चाहिए, आपके अंदर ये सेल्फ पावर आना चाहिए, आपके अंदर स्वाभिमान की आग होनी चाहिए। आप स्वाभिमानी बनिए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन घमंडी मत बनिए, क्योंकि घमंड इंसान को तोड़ देता है, उसको उखाड़ कर फेंक देता है। लेकिन स्वाभिमान आपको काफी जुनून पैदा करता है, काफी ज्यादा आपको फ्यूचर में ब्राइटनेस लाता है। तो आप अपने अंदर स्वाभिमान को बढ़ाइए माय डियर फ्रेंड्स। तो आप ये मूल मंत्र को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एवरीथिंग, और आप डेफिनेटली करेंगे। मैं हूं आपके साथ और मैं आपका साथ लास्ट तक, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक साथ दूंगा। और आपको जब तक इंग्लिश बोलना नहीं आ जाता है, जब तक आपके अंदर फ्लुएंसी अगर आपके अंदर नहीं आता है, तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, मैं आपका एक सारथी बनकर काम करूंगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए। और उसके बाद आपके अंदर जो आग आने वाली है, आग लगने वाली है, आपको इस बाबू सर इंग्लिश क्लासेस में ही मिलने वाला है। तो अब आपको करना केवल इतना है, घर पे बैठकर आराम से कहीं भी एनीवेयर आप जाइए और आपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर फिट कीजिए कि आई वॉज ऐसा बट नाउ आई एम ऐसा। पहले मैं ऐसा था बट अब मैं ऐसा हूं। मैं राजा था लेकिन मैं अब गरीब हूं। आई वॉज किंग बट नाउ आई एम पुअर। आई वॉज डिसऑनेस्ट बट नाउ आई एम ऑनेस्ट। पहले मैं बेईमान था लेकिन अब मैं ईमानदार हूं। पहले मैं एक सिंपल विद्यार्थी था माय डियर फ्रेंड्स, बट नाउ आई एम अ टीचर बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। मैं पहले एक साधारण सा एक विद्यार्थी था लेकिन आज मैं एक टीचर हूं। यू कैन से इन इंग्लिश, आई वॉज अ सिंपल स्टूडेंट बट नाउ आई एम अ टीचर। ठीक है, तो आप इस तरह से बोलिए, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इंग्लिश आ रही है बोलना, आपको इंग्लिश बोलना आ रहा है। और ये तो फर्स्ट डे है, डे बाय डे अगर आप वीडियोस को देखते जाते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली 1000 मैं आपको श्योर करवाना चाहूंगा कि आपको विद इन 15 डेज में आप कंप्लीट कर पाएंगे और आपके अंदर एक अच्छा इंग्लिश का एक क्रेज पैदा होगा। और आप जब भी आप बोलेंगे तो कहने का आपके अंदर से, अपने टंग से आप इंग्लिश वर्ड निकालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक थंब देते जाएं और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, यस सर आई एम गेटिंग राइट। बिफोर आप पहले जो कुछ भी थे, पास्ट टाइम में आप जो कुछ भी थे, आपके पास जो भी गुणधर्म था, जो भी क्वालिटी थी, जो भी कंडीशन थी, आपके पास कोई सा भी प्रोफेशन था, आप बोलिए कि बिफोर आई वॉज ऐसा बट नाउ आई एम ऐसा। पहले मैं ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा हूं। तो आप इन चीजों को सेट कर ले, इस कॉन्सेप्ट को सेट कर ले अपने माइंड में कि बिफोर आई वॉज ऐसा। आप रटिए इसको, बोलिए, गुनगुनाइए, आई वॉज ऐसा बट नाउ आई एम ऐसा, आई वॉज ऐसा बट नाउ आई एम ऐसा। और ऐसा की जगह पे जो भी कंडीशन, जो भी आपका प्रोफेशन, जो भी आपका क्वालिटी है, उसको आप चिपका दे वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं एक महान राजा था बट लेकिन अब मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। बिफोर आई वॉज अ ग्रेट किंग बट नाउ आई एम सिंपल मैन। ठीक है, पहले मैं एक विद्यार्थी था लेकिन अब मैं
शिक्षक हूँ। पहले मैं गरीब था लेकिन अब अमीर हूँ। पहले मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी लेकिन अब मेरी कंडीशन अच्छी है। तो आप बोलिए बिफोर माय कंडीशन वाज नॉट गुड बट नाउ माय कंडीशन इज वेरी गुड। मैं पहले शरारती था लेकिन अब मैं एक आइडियल बॉय हूँ, राइट। आई वॉज नॉटी बिफोर टाइम बट नाउ आई एम आइडियल बॉय, राइट। पहले मैं एक साधारण सा व्यक्ति था लेकिन अब मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ। तो यू कैन से दैट कि आई वॉज बिफोर आई वॉज नॉर्मल पर्सन बट नाउ आई एम वैल्यूएबल मैन, राइट। पहले मैं ये था लेकिन अब मैं, ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप पहले क्या थे। आप फाइंड आउट कीजिए, आप कंपेयर कीजिए आज के और कल के बारे में कि आप पहले क्या थे, आपकी कंडीशन पहले क्या थी लेकिन अब आपकी कंडीशन क्या है। तो बोलते हैं ना कि मैं यार पहले तो, हम बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, यार जानता है पहले तो हम ऐसन थे लेकिन अब हम ऐसन हैं, राइट। मैंने पहले मैं ऐसा था लेकिन अब मैं ऐसा हूं। आप जो भी लैंग्वेज आपका अपना ऑन लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में सोचिए। जैसे किसी का मगे पहले तो हम ही रहनी हल लेकिन अब हम ई हैं, ठीक है। ऐसे भोजपुरी मुझे आती नहीं है लेकिन मैं अपनी मगही लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि जानता है यार पहले हम ना ऐसन थे लेकिन हम ऐसन है, ठीक है। पहले हम गरीब थे लेकिन अब मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है। तो आप जो कुछ भी थे आप पिछले टाइम में और अब जो कुछ भी है उसको कंपेयर कीजिए और दोनों सेंटेंस को मिलाकर मिक्स करके आप बोलिए। बट, बिकॉज, एंड का इस्तेमाल कीजिए, कनेक्टर्स को ऐड कीजिए, कनेक्टर्स को जोड़िए और सेंटेंसेस को ले दे करके आप रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, आई वॉज नॉट। आप नेगेटिव सेंस भी ले सकते हैं कि पहले मैं ऐसा नहीं था लेकिन मैं ऐसा हूं। पहले मैं तेज नहीं था। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि यार पहले तो मैं मूर्ख था यार लेकिन अब मैं तो इंटेलिजेंट हो गया। कारण कुछ कोई सा भी हो सकता है। तो बोल सकते हैं यहाँ भी हमको इतना ही बोलना है कि पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं शरारती नहीं था लेकिन अब मैं शरारती हूँ। पहले मैं गोरा नहीं था यार लेकिन अब मैं गोरा हूँ, बिकॉज ऑफ फेयर लव, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि पहले मैं स्मार्ट था लेकिन अब मैं स्मार्ट नहीं हूँ, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो ज्यादा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, वो हो सकता है सावला हो गया हो, कोई सा भी रीजन हो। तो आप पहले ये नहीं थे लेकिन अब ये है ना। पहले आप शिक्षक नहीं थे लेकिन अब आप शिक्षक हैं। पहले आप डॉक्टर नहीं थे लेकिन अब आप डॉक्टर हैं। तो इन चीजों को आप इस तरह से मॉडिफाई करके आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, आई एम ऐसा बिकॉज आई वॉज ऐसा। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉज ऐसा। मैं पहले मेहनती था जिसके कारण आज मुझे उसका रिजल्ट मिला है, जिसकी वजह से मैं खुश हूं। तो आप बोलिए कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मैं पहले ऐसा था, ठीक है ना। आई वॉज ऐसा बिकॉज बिफोर आई वॉज ऐसा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। आज आप जो कुछ भी हैं कहीं ना कहीं आपका पास्ट का मेहनत है। तो आप बोलिए कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मैं पहले ऐसा था, राइट। इस पे मेनी मोर सेंटेंसेस आप बोलिए माय डियर फ्रेंड्स, बोलना शुरू कर दीजिए आप बस। नेक्स्ट है, यू वर, आप ऐसे थे, यू वर ऐसा सो दैट यू वर ऐसा। आप महान थे इसलिए आप खुश हैं। आप राजा थे इसलिए आप हैप्पी हैं, यू नो। तो कह सकते हैं यू वर किंग सो दैट, इसलिए आप, यहाँ पे हम किंग डाल देंगे, मान जो भी आप होंगे आप यहाँ डाल दिए किंग, ठीक। यू वर किंग सो दैट मीन्स इसलिए यू आर हैप्पी, यहाँ पे हम डाल दिए हैप्पी। आप राजा थे इसलिए आप खुश हैं। जाहिर सी बात है, कोई इंसान अगर सब कुछ से परिपूर्ण है तो वो खुश ही होगा। तो पहले आप ऐसे थे इसलिए आप अभी ऐसे हैं। नेक्स्ट है, यू वर ऐसा बट आई वॉज नॉट ऐसा। आप ऐसे थे, जैसे यहां मैं बोल दूं यू वर टीचर, आप शिक्षक थे, बट आई वॉज नॉट टीचर। आप शिक्षक थे लेकिन मैं शिक्षक नहीं था, मैं तो स्टूडेंट था। तो आप बोलिए कि आप राजा थे इसलिए मैं आप राजा थे बट आई वॉज नॉट किंग। यू वर किंग बट आई वॉज नॉट किंग, ठीक है। कंडीशन इसका अलग था, उसका कंडीशन अलग था। तो कहते हैं कि मैं ऐसा, आप ऐसे थे लेकिन मैं ऐसा नहीं था। ये मतलब तुम गलत थे वहां पे, मैं नहीं गलत था, है ना। यू वर रॉन्ग देयर बट आई वॉज नॉट रॉन्ग देयर। आप इन चीजों को बोलिए, इस तरह से बोलिए, आप सीख जाएंगे आप बोलना। बहुत ही कम समय में अगर इस कॉन्सेप्ट पर अगर चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं नियमित, तो मैं आपको 100%
आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप बहुत ही कम समय में बड़ा ही सिंपल तरीके से, बड़ा ही देहाती लैंग्वेज से मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा। हम तो पहले ऐसा थे, अब हम भाई ऐसे हैं। पहले जानता है मैं ऐसा था, तुम ऐसे नहीं थे, है ना। सर वो चोर था, मैं चोर नहीं था। सर वो बेईमान था, मैं थोड़ी बेईमान था। बोलिए कि वो ऐसा था लेकिन हम ऐसा नहीं थे। हम ऐसा है क्योंकि हम ऐसा थे। तो इन चीजों को आप प्रॉपर तरीके से आप बोलते जाइए। देखिए आपके अंदर ये जो फंसती है ना, ये जो हमारा वोकल साउंड है, वोकल जो है यहाँ पे जो निकलती नहीं है, या टंग पे आने के बाद हम कहीं ना कहीं दिक्कत सा फील होता है, वो नहीं आएगा। बिलीव मी यार, नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है आई एम नोट ऐसा। आई एम नोट ऐसा, मैं कैसा नहीं हूं, मैं तो स्मार्ट नहीं हूं यार। आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट, मैं स्मार्ट नहीं हूं लेकिन यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं स्मार्ट हूं लेकिन आप बहुत सुंदर हैं, ठीक है। मैं शिक्षक नहीं हूं लेकिन आप मेरे शिक्षक हैं। आई एम नॉट टीचर बट यू आर माई टीचर। यार मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री बट यू आर हैंग्री, आई थिंक, राइट। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं तो शिक्षक नहीं हूं बट आप तो शिक्षक हैं हमारे। आई थिंक दैट यू आर माई टीचर बट आई एम नॉट टीचर। इस तरह से आप चीजों को बोलना प्रारंभ करें। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अपने माइंड में रख लिए, बिलीव मी 100% आपको बड़े कम समय में आपको आने वाला है। बोलेंगे, रिपीट करेंगे इस पे कुछ सेंटेंसेस, 10-5 सेंटेंसेस को बोलिए, गुनगुनाइए और लिख कर भी आप देख सकते हैं। जैसे पहले मैं ऐसा था लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं हूं। नहीं, पहले मैं ऐसा नहीं था, इसको नेगेटिव में भी बोल सकते हैं। पहले मैं ऐसा नहीं था लेकिन अब तो मैं ऐसा हूं। पहले मैं ताकतवर नहीं था क्योंकि मैं पतला था। पहले मैं पतला था बट नाउ आई एम अ मसल बॉय। बट आई एम नॉट मसल बॉय, मैं मसल बॉय नहीं हूं। लेकिन आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो भी आता है आपको बोलिए, केवल आपको बोलना है और बोलने से ही बोलना आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप बोलिए, आई वॉज ऐसा बट नाउ आई एम नॉट ऐसा। यस, आई वॉज ऐसा बट नाउ आई एम नॉट ऐसा। आई एम ऐसा बिकॉज आई वॉज ऐसा, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप बोलना सीखिए। ट्रिक्स है आपके लिए, एक प्यारा सा खुद का एक्सपीरियंस के तहत मैं ये चीजों को आपके समक्ष लाया है। तो प्लीज सपोर्ट मी यार, एंड रेगुलर आप वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बेसिक से, जीरो से हीरो लेवल तक, जो भी इंग्लिश बोलने के लिए इच्छुक हैं, घर बैठे, नो एनी कॉस्ट, without any cost you can do everything and you can learn English from first day। पहले ही दिन से आपके अंदर इंग्लिश बोलना आने वाला है। आप बोलने वाले हैं, मेरे साथ बोलिए वंस अगेन। आई एम ऐसा बट आई वॉज नॉट ऐसा। यू वर ऐसा बट आई एम नॉट ऐसा। आप ऐसे थे लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एने की जगह पे ऐसा लगा कर आपको बोलना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेरी intelligent now but before you are not intelligent। तो you can say like this, आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब आप अच्छे हैं लेकिन पहले आप अच्छे नहीं थे। now you are good but before you were not good, right। तो इस तरह से बोले। आई होप दैट आपको समझ में सारी चीजें आ गए होंगे। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जाइए और आग लगाइए अपने अंदर और इस वीडियो को फैलाइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। एक्चुअली I don't want to show you my personal condition because this time I'm your trainer। I'm going to teach you only and I want to make you sure that you will able to speak English within 1 month। So please guys, support me and subscribe my channel and like and give me a very good comment and nice comment। Thank you so much, have a nice day।